सिटी आपणो सिटी भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वीरवर जयमल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपने क्षेत्रों में कार्यशैली पद्धति और जीवन को उज्जवल बनाने हेतु हम सभी का मार्गदर्शन जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सम्मानित मंच सम उपस्थित मेरी मातृशक्ति प्रिय सज्जनों, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, आज हम सभी यहाँ पर शक्ति और भक्ति के सूरवीर के प्रतीक वीर व जयमल जी महाराज का पुण्य स्मरण करने इकट्ठे हुए हैं। साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुष जिनकी जयंती बनाकर समय समय पर एक हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है, आज के समय में वही हम सबको करना होगा। साथियों, कहीं न कहीं सत्य के साथ में हम सबको खड़े होकर के आने वाले समय के लिए हम सबको तय करना होगा कि सत्य कमजोर नहीं हो सकता है। समय के साथ में परिस्थितियां बदलती जरूर है, वही आज समय हम सबको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र कहता है संग गच्छध्वम संग वदध्वम संग वनांसि जानताम। हम साथ साथ रहें, साथ साथ चले, हमारा वाणी विचार मन हमारा एक होना चाहिए। जिस प्रकार आदरणीय राजेश्वर सिंह जी फरमा रहे थे, विभिन्न विभिन्न संगठन संस्थान और मठाधीश जो बनकर के बैठे हुए साथियों, वास्तव में यह सत्य है कि कहीं न कहीं हम सब लोगों को मिलकर के एक होना होगा। हम अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, इससे आने वाले राजस्थान के लिए और समाज के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा हो सकती है। अब यह समय आ गया है कि एक झंडे के नीचे इकट्ठे होकर के प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं, उसको तराशने की आवश्यकता है। और समाज बंधुओं से, विशेष रूप से मानव जाति के कल्याण के लिए हम सबको ये तय करना होगा कि आने वाले समय में जिसमें जैसी प्रतिभा है उसका सम्मान होते हुए उसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, मुझे लगता है कि हम इतने सारे लोग बैठे हैं बुद्धिजीवी, कहीं न कहीं ईश्वर ने हमें प्रदत्त गुण देकर के भेजा है। कुछ लोग अपने गुणों को उजागर करके राष्ट्र और समाज हित के कार्य की बात करते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ कि अपने आप में वो स्वयं रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्हें आगे आना होगा, अपने सोई के भीतर चेतना को जरा सा जगाने का काम करना होगा। इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से आपके बीच में आने वाले 29 तारीख के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए पहुंचा हूं। साथियों, हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से वीरवर जयमल जी महाराज ने अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए प्रत्येक मानव जाति की रक्षा करने का कार्य किया, यहाँ तक कि उन्होंने चतुर्भुज भगवान के दर्शन भी किए। साथियों, और आज वो समय है कि हमें मानवता की रक्षा करनी होगी। हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर लड़ना नहीं है। हम मानवतावाद के पुजारी बने, हम जातिवाद के पुजारी नहीं बने। साथियों, हमें लगता है कि दलित भी हमारा उतना भाई सहयोगी है। हम सभी जाति मिलकर के जो राजस्थान की बिगड़ी हुई व्यवस्था है राजनीति की, उसमें शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिन्हें हमें लोकतंत्र की ताकत दी है, समरसता सद्भाव का जिन्होंने हमें पाठ पढ़ाया है साथियों, और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो जाति धर्म नाम के ऊपर टिकट बांट रही है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिभाएं सब में होती है। सबको आगे आने के लिए विकास में कटिबद्ध होना पड़ेगा। ऐसे समय पर हम सब लोग संकल्पित होकर के इस राजस्थान को, जो एक जातिवादी जहर जो चारों तरफ फैला हुआ है, समाज की बात करना बुरी नहीं है साथियों, जाति की बात करना बुरी नहीं है, पर जातिवादी होना बहुत बुरा है। जातिवादी विचारधारा हमें अपने तक सीमित करके रख सकती है, और मानवतावादी विचारधारा हमको इस राजस्थान को वापस बनाने में सहयोग कर सकती है। हम सब लोग संकल्पित होकर के ऐसी जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जिस प्रकार से चारों तरफ अंधकार के बादल दिख रहे हैं, और उसमें हम एक नया सूरज पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। अब जनाजा उठाने का समय आ गया है साथियों। जिन लोगों ने हमें विश्वासघात किया, जिन लोगों ने धोखा किया, जिन लोगों ने फरेबी करी, जिन लोगों ने गुंडागर्दी करके हम प्रशासन किया है, अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये महाकुंभ है साथियों लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र के महाकुंभ में हम सब लोग सम्मिलित होकर के अपनी विरासत
अपने राजस्थान का भाईचारा हमें बचा कर रखना है। इन नेताओं के चक्कर में, इस राजनीति के चक्कर में साथियों, जातिवाद के चक्कर में हमारा राजस्थान बिगड़ ना जाए, ये मुझे बहुत बड़ी चिंता है। शायद चिंता आपको भी होगी, पर कहीं ना कहीं हम गुटों में बटे हुए हैं, अभिव्यक्ति करने में निसंकोच हम हिचकिचाते हैं। पर साथियों, सन्यासी का दायित्व होता है कि सभी मानव जाति के लिए, सभी, गरीबी कोई जाति नहीं है साथियों, मजदूर कोई जाति नहीं है, ये हमारे कर्म और कर्तव्य का बोध कराता है। पर हम सबको चाहिए कि हम सब लोग मिलकर के अपने अपने स्वाभिमान के साथ, मैं ये चाहता हूं कि ईश्वर ने जब हम धरती पर भेजा है तो प्रत्येक मानव जाति का व्यक्ति सर उठा करके जी सके, अपने स्वाभिमान के साथ जी सके, उसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उसे टॉर्चर नहीं किया जाए। साथियों, ये वीरवर जयमल जी महाराज के इस पवित्र व्याख्यानमाला में हम सब उपस्थित हैं। ऐसे उनके पद चिन्हों पर चल करके आने वाले राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। हमें अखंड राजस्थान को बचाना है साथियों। ये राजस्थान संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, बुद्धिजीवी लोगों की भूमि है। मैं समझ सकता हूं कि अच्छे राजनेता भी राजस्थान से पैदा हुए हैं साथियों। अच्छे लोग राजनीति में जाएं, ये हमारी अभिलाषा है। अच्छे लोग राजनीति में जाएं, ये हमारी शुभकामना है। पर गुंडे, बदमाश, मवाली, जातिवादी जो नेता हैं, इस बार उन्हें हम राजनीति में नहीं भेजेंगे साथियों। विधानसभा हमारा पवित्र मंदिर है, जहां हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। विधानसभा पवित्र मंदिर है, वहां से कुछ लोग मिलकर के, अच्छे लोग मिलकर के नए राजस्थान को बनाने का जो संकल्प है, हमें उनके हाथों को मजबूत करने का काम करना होगा। जन स्वाभिमान मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है साथियों, हम खाली राजनीति में लोगों को जागरण करने का काम कर रहे हैं। आपसे भी आशा करता हूं कि मैं तो निकल पड़ा हूं, आप भी हमारा साथ देने का वादा करें, क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप सब लोगों के साथ और सहयोग की हमें आवश्यकता है। हमें पार्टीवाद की गुलामी से ऊपर उठ करके मानवतावाद को स्थापित करना होगा। हम ये चाहते हैं कि अच्छे नेता लोग जब जाएंगे तो पार्टियां बुरी अच्छी नहीं होती साथियों, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, और व्यक्ति जब अच्छा होगा तो पार्टियां नहीं हारती है साथियों। इसलिए हम सब लोगों को तय करके आने वाली 29 अक्टूबर को कायड़ विश्राम स्थली अजमेर की पावन धरती पर हम 5 लाख लोग वहां इकट्ठे होंगे। 36 कौम के लोग, जहां पर भी हमारा दलित भाई भी वहां पहुंचेगा, हमारा मुस्लिम भाई भी वहां पहुंचेगा, अनारक्षित भाई भी पहुंचेगा, मजदूर भी पहुंचेगा, वंचित भी पहुंचेगा। सारे लोग हम इकट्ठे होकर के आने वाले राजस्थान का जो सपना था, अब महाराणा प्रताप चले गए साथियों, प्रताप नहीं आने वाले। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चले गए, अब भीमराव अंबेडकर साहब नहीं आने वाले। अब राम सापीर नहीं आने वाले हैं साथियों। अब हम लोगों को ही उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करना होगा। एक नया नूतन राजस्थान बनाने के लिए जातिवादी विचारी व्यवस्थाओं को समाप्त करके मानवतावाद को स्थापित करके सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा हम राजस्थान चाहते हैं साथियों। विशेष रूप से इस आयोजक परिवार और आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस राजस्थान की दशा दिशा को तय करने का आप सभी युवा साथी काम करेंगे। हमारी मातृशक्ति इस जंग के मैदान में अभी जंग छिड़ चुकी है साथियों, कुछ दिन दूर बचे हैं। फिर ये मत कहना हमें पता नहीं था, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। एक आपकी गलती आपका भविष्य तो खतरे में डालेगी, पर युवाओं का भविष्य खतरे में डाल देगी। सभी युवाओं से मेरा आह्वान है, हमें जातिवाद से ऊपर उठ करके मानवतावाद के लोगों को चुन करके अच्छे अच्छे लोगों को भेजना है, जिससे हमारा राजस्थान में जिस प्रकार चारों तरफ आग लगी है, आप देख रहे हैं, आए दिन महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है। अरे ऐसा राजस्थान तो नहीं था साथियों। मुझे लगता है किसानों के साथ जिस प्रकार बेहुदा मजाक किया जा रहा है, गरीब और मजदूर को हमेशा दबाया जाता है, उसकी आवाज को बुलंद करने का दायित्व आप लोगों का है। हम लोग ज्ञानी तो बहुत हो जाते हैं साथियों, हम लोग ज्ञानी बहुत हैं, हमें अच्छी अच्छी किताबें याद। पृथ्वीराज चौहान की धरती को जहां सत्य का उद्घोष करेंगे और आने वाले सत्ता के गलियारों में आवाज गुंजाने का काम करेंगे साथियों। एक बार सब मिलकर के जय घोष करेंगे। वीरवर जयमल जी महाराज।